ये पैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक जाती है, वरना इसकी सीबीआई जांच हुई होती। इतिहास गवाह है, जिन कार सेवा से पहले गांव-गांव में गली गली में पैसे वसूले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो पैसे भी खाए और उसी पैसे की हाय और बददुआ ऐसी लगी कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपने देश में बीफ कंपनियों से खाया, टेलीफोन कंपनियों से खाया, आपने तमाम उन भ्रष्टाचारी कालाबाजारियों से खाया। देश ने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यह सनातन हिंदू धर्म का मामला है और देश के स्वाभिमान का मामला है। क्या देश में राम मंदिर जैसी पवित्र मंदिर भी सुरक्षित नहीं है? जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर से सोना का गायब होना, ये सरासर इस हिंदू विरोधी नरेंद्र मोदी और योगी की जो भावनाएं हैं उसको उजागर करती है। नहीं, बिना जांच का कैसे कह सकते हैं योगी और मोदी जी तक पैसा जाता है राम मंदिर चोरी वाला? नहीं जाता है। जितनी गौ हत्याएं होती हैं उनके पैसे थाने से लेकर पीएमओ तक जाती है। क्यों नहीं ये सरकार, जो गाय और गंगा की बात करने वाली सरकार, जो चुनावों में गली गली जाकर गला फाड़ फाड़ कर बोलती थी, आज वो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर रही। सिर्फ ये चंदा चोर, चंदा खोर लोगों का जो गिरोह, जो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर अपने चुनावी फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज वो लोग गूंगे और बहरे बन चुके हैं। जब देश के मुसलमान भाई हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल देखते हुए जब गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कहते, तो इन भाजपाई लुखों को पेट में और सर में दर्द क्यों हो रहा? योगी जी पर भरोसा रखे, एक एक आरोपी पकड़े जाएंगे चोरी मामलों में। किस बात के लिए भाई? आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ बनिएगा। कौन है योगी? योगी उसको कहते हैं जो समान दृष्टि से कौन से देखता हो, जो जिसका न कोई अपना दोस्त हो न दुश्मन हो। योगी की भाषा सनातन की भाषा नहीं है। सनातन में भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। सनातन में भगवाधारी जो लोग होते हैं वो अच्छाई की बातें करते हैं, बुराई की बातें नहीं करते। वो सद्भावना की बातें करते हैं, वो नफरत की बातें नहीं कहते, वो विश्व के कल्याण की बातें कहते हैं, वो लोगों को परेशान करने की बातें नहीं कहते। सर एक शब्द में बताइए, आपको भी लग रहा है चोरी हुआ है राम मंदिर में? तुम्हें क्या लग रहा है चोरी ना हुआ? भैया तुम ही बता दो, तुम तो बहुत बड़े पत्रकार हो ना। योगी जी के राज में चोरी, वो भी मंदिर में? अरे भाई, योगी के राज में बलात्कार हो रहे, बीएचयू जैसी घटना हुई, हाथरस जैसी घटना हुई, उन्नाव जैसी घटना हुई। अयोध्या में यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल, जो देश की भारतीय नारियां सुहागन अपने करवा चौथ का व्रत मनाती है अपने पति के लंबे उम्र के लिए, उस औरत के साथ क्या हुआ आप बताओ? कोडीन कफ सिरप, जिस सनातन धर्म में ये सब पाप की श्रेणी में आता है, कोडीन कफ सिरप, अकाइसन फार्मा की बात नहीं होती, जीवेश मिश्रा की बात नहीं होती। सनातन हिंदू धर्म में रिश्वत लेना पाप है, तो गंगा एक्सप्रेस वे चंद ही दिनों में कैसे फट गया, धस गई बगैर रिश्वत खाए? तो ये आप कह रहे ये कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं, इनका हिंदू सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सच्चे सनातनी होते तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई होती। उत्तर प्रदेश बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 1 राज्य नहीं कहलाता पूरे भारत में। तो फिर आप कैसी बात कह रहे हैं? योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो एक ट्रस्ट के तहत काम करती है ना मंदिर भाई। तो ट्रस्ट में कौन चुनता है? आप चुनते हैं, आपके पिताजी जाते हैं वहां रखने। तो आप योगी जी को कैसे इसमें उनका नाम जोड़ रहे हैं बार बार? वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों के खून से हाथ रंगे हुए हैं। उस राम मंदिर में क्या झक मरा रहा है? इसका तो नाम है चंपत राय, चपत राय, चपत लगा दिया। अगर चपत राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, तो देश में भूचाल आ जाएगा। जो बड़े बड़े लोग अयोध्या में
एक भीख मांगने वाला आदमी जिस तरीके राम के नाम पर भीख मांगता है, उसी तरीके से देश के लुटेरों का संगठित गिरोह जो राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला कर रहा है, उस सब का पर्दाफाश हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं इन मामलों में सीबीआई और जो है सीबीआई संस्थान की जांच होनी चाहिए? निश्चित तौर पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, चूंकि अब मुझे सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। साफ कुछ नहीं, ये सारी संस्थाएं भारत सरकार के हाथ के कठपुतली है। आप बताओ, जिनकी भावनाएं बकरा ईद पर बकरी के कुर्बानी से आहत हो रही थी, वो सीवर लेकर गलियों में प्रदर्शन कर रहे थे। आज 3 हिंदुओं की मौतें अमेरिका दौरा हुई। जो लोग ट्रंप के जैसे व्यभिचारी के लिए विश्व के सबसे बड़ा आतंकी, विश्व के सबसे बड़ा गुंडा, विश्व के सबसे बड़ा माफिया के लिए यज्ञ किया करते थे और ट्रंप की जीत सनातन की जीत बता रहा था, आज हिंदुस्तान के 3 हिंदुओं की मौतें अमेरिका के द्वारा की गई। वो सब कहां घुसे हुए हैं? नहीं, आपको सीबीआई पर, ईडी पर भरोसा नहीं है, लेकिन योगी जी के एसआईटी पर तो भरोसा है। काहे का एसआईटी भैया? काहे का आदेश दिया है एसआईटी? अरे भाई सुन लो यार, लिपापोती करने का आदेश है। हाथरस में जांच हुआ, हिंदू धर्म के विपरीत रात के अंधेरे में पीड़ित लड़की को जलाया गया। क्या इंसाफ मिला? कुछ नहीं मिलना है। ढाक के 3 पात वो एसआईटी उत्तर प्रदेश की वही कहेगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट कहेंगे। लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, जांच कैसे भरोसा करूं? इसी अरे यार, अगर जांच का रिजल्ट है तो उस पर भी आपको भरोसा अरे नहीं यार होगा। सुन लो ना यार, इसी उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट की सरकार में भाजपा का नेता लड़कियों का देह व्यापार कराता हुआ गाजियाबाद का कसाना पकड़ा जाता है। इसी उत्तर प्रदेश के अजय सिंह बिष्ट की सरकार में धनिया के पाउडर में घोड़े का गोबर मिलाता हुआ भाजपा का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है। कोडीन कफ सिरप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। बीएचयू की छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाला भाजपा का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है। तो कैसे भरोसा कर लें? बेटियां सुरक्षित हैं। है? अगर बेटियों के साथ बदतमीजी की तो चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे। खुद योगी जी कह रहे हैं। कौन यमराज? अरे योगी जी का पुलिस, है? योगी जी का पुलिस मिल जाएंगे। तो हाथरस की पीड़िता के आरोपियों को यमराज मिले क्या? अरे भाई क्यों यमराज को बदनाम कर रहे हो? यमराज क्या योगी जी के कहने से चल रहा है क्या? नहीं पंकज जी, सवाल अरे ये फिर है, वही बात। आपको सीबीआई, ईडी, पुलिस प्रशासन, भारत सरकार पर भरोसा नहीं है, तो आप लोग देश में कर क्या रहे हैं? भारत देश में ये देश तुम्हारे बाप का है। देश तुम्हारे बाप का बपौती है। तुम्हारे बाप दादाओं ने तो माफी मांगा था, गोरे अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, जूते चाटे थे। तुम हमको कह रहे हो हमारे पुरखों ने तो बम फेंका था, हमारे पुरखों ने ब्रिटेनिया हुकूमत की चूल हिला दी थी। घर वाली के घर नहीं, भतरोया वाली के घर। तो भरोसा रखिए योगी। तुम्हारे पुरखों ने सुन नहीं तो जाइए पाकिस्तान। अरे यार जाओ ना, पाकिस्तान बना है। इतना लथियाएंगे चुतियाएंगे कि पाकिस्तान भी भाग नहीं पाओगे तुम। ना अमेरिका ब्रिटेन जा पाओगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने ब्रिटेनिया हुकूमत के लोगों की चौका बर्तन की थी, जीव लिखे लपलप चाटा था। इसी बात का 60 रुपया महीना पेंशन मिला था। हमारे पुरखों की तरफ बम नहीं फेंका था। भरोसा रखिए। अरे सुन लो यार, हम उस वंश में जन्म लिए। सुन लो, हम उस वंश में जन्म लिए जिस वंश का एक 13 साल का युवा असेंबली में बम फेंक दिया था। हमें ना समझाओ तुम देशभक्ति। आप ही जैसे फर्जी हिंदू के चक्कर में राम मंदिर का पैसा गायब हो रहा है। अच्छा, समुद्र मंथन किस पर्वत से हुआ था? कहाँ पड़ता है पर्वत? अगर हिंदू हो तो बता दो। है 2014 के बाद। अरे हनुमान चालीसा में कितने दोहे होते हैं यार? सुन लो यार, सवाल का जवाब मैं पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब। अरे यार तुम कैसे योगी वाला हिंदू हो जिसको पार्वती जी का मंत्र नहीं आ रहा है, जिसको योग नहीं आ रहा है, जिसको पाप पुण्य की जानकारी नहीं है, जिसको कर्मों का लेखा जोखा नहीं पता है, जिसको धर्म का मूल उद्देश्य क्या है वो नहीं पता है। योगी जी खुद जाएंगे राम मंदिर जांच को लेकर। कब जाएंगे? बाबा मरिया बैल भी कही हैं। जब सारा पैसा जमीन घोटाला में कौन लूटा? गए योगी जी, जांच पड़ताल हुई। अरे 10-10 रुपया चंदा लिया गया था राम मंदिर के निर्माण से पहले। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले उन पैसों का क्या हुआ? क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को बसाया गया? किसकी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा के समर्थन से थी। जब कश्मीरी पंडित
पीटे जा रहे थे, भाजपा ने समर्थन लेकर दुम दबा के भाग गया। आज 12 साल से मोदी जी सरकार में है, कश्मीरी पंडितों की सुध ली क्या?